दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अग्निवीर भर्ती से मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। हमने कुल कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए? हमने 13 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 14वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा अग्निवीर भर्ती से संबंधित 14वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लें कंटिन्यू। दोस्तों हर एक मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। और हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी है। जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक मॉडल पेपर को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 276 का जवाब दीजिए। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि दो के विपरीत संख्या कौन सी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। हर एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है वो हर एक बच्चा आज कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का जवाब। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। तो भाई एक बार जल्दी से सभी सिपाही क्लास को शेयर कर दें, बताएं इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। एक पासे की सामने की स्थितियां दर्शानी है दोस्तों, दो के विपरीत बताना आपको क्या रहेगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा है पासे के अंदर गुरुजी, जब भी सामने सामने वाली फलक सेम सेम रहती हैं तो जो बचे हुए वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो ये एक एक के विपरीत हो जाएगा, ये दो चार के विपरीत हो जाएगा और चार दो के विपरीत हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, दो के विपरीत फलक पूछिए, तो दो के विपरीत चार हो जाएगी। ऑप्शन डी को सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। क्या सभी बच्चों ने यही किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑस्कर पुरस्कार के किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया था? सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा या संस्कृति? मेरे सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार की अगर दोस्तों ये कब शुरुआत हुआ था? इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1929 में। इसके लिए जो फर्स्ट फिल्म नामित की गई थी दोस्तों वो थी मदर इंडिया। कौन थी दोस्तों? मदर इंडिया। मदर इंडिया थी दोस्तों। कौन सी थी? मदर इंडिया। और ऑस्कर पुरस्कार प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे भानु अथैया। भानु अथैया, भानु अथैया। और लाइफ टाइम ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे को मिला 1992 में दोस्तों। यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं बता देता हूं, सत्यजीत रे को मिला। सत्यजीत रे को मिला 1992 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। ऑस्कर लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला? सत्यजीत रे को। तो बिल्कुल ये सिनेमा जगत का सबसे बड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सिनेमा के जगत में दिया जाता है, सबसे बड़ा है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278 बताइए। यदि दो बेलों में से प्रत्येक बेलों को 4,575 रुपए में बेचा जाता है तो एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? कमेंट करें। बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएं क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए जवाब। चलिए जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देखिए कैसे करेंगे। जब भी दोस्तों क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान हो, जब भी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है दोस्तों, लाभ और हानि को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से भाग करना पड़ता है। यानी कि आप क्या करोगे, 15 गुणा 15/100। कब करना है ये कंडीशन, कब करनी है? जब मैं लिख देता हूं जब दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। यहां पर मैं लिख देता हूं विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य समान हो, तब आपको ये लगाना, हमेशा आपके सही जाएगा। जब दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो अब आप हमेशा इसी ट्रिक से करिए, आपका हमेशा क्वेश्चन सही जाएगा। तो चलिए इसको टर्मिनेट करिए। वैल्यू देखिए, 5 तिया 15 और 5 की टेबल से इसको काटिए 20 बार जाएगा। इसको भी 5 की टेबल से करिए, 5 तिया 15, इसको वापिस 5 की टेबल से 5 चौके 20। अब 3 तिया 9, तो 9/4 का मतलब क्या है? 9/4 का मतलब क्या है? 4 दूनी 8। तो 2 किस में दिख रहा है? पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। यानी कि 2.5% की हानि हुई है। 2.5% की क्या हुई है दोस्तों? हानि हुई है दोस्तों। इसको भाग करने पर हमें क्या हुई? 2.5% की हानि हुई है। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगा मैथ्स को। आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा सभी प्यारे साथी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है डेट बहुत कम आते जा रही है दोस्तों। आज 1 तारीख हो गई है दोस्तों, ठीक है। आज 1 तारीख हो गई। अब हमारे पास गिने चुने 20-21 दिन बचे हुए। इन 20-21 दिन में दोस्तों ऐसी मेहनत करिए कि इस बार सिलेक्शन हो जाए आपका, पक्का 100% होगा सिलेक्शन। बस आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, ठीक है।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी प्यारे साथी, सभी सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। सभी बच्चे दोस्तों आप लोग रेस्पॉन्स किया करें, आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को भी लाइक कर दें एक बार, सभी सिपाही जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। तो क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे जवाब टिक करें। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई? भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। आप कमेंट भी कर दे कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट भी कर दें। इजी सा क्वेश्चन पूछा है, कोई गलत नहीं करेगा इसको, तो देखो ठीक है। तो भाई जो भी 17 में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कमेंट कर दें। भारत का राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? क्वेश्चन नंबर 280 देखिए, पन्नालाल घोष, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी या शहनाई? सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। जल्दी से बताएं, जल्दी से क्या राइट ऑप्शन रहेगा? पन्नालाल का घोष का संबंध ना तो सितार वादक से है, ना ही तबला से, ना ही शहनाई। ये क्या बजाते भाई? बांसुरी बजाते भाई, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है दोस्तों। अगर भाई पन्नालाल घोष की और बांसुरी से संबंधित तो एक नाम और ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया। दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद। भाई नाम ध्यान रखें, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर बांसुरी से पूछा तो, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार पूछा गया ये नाम, एक तो हरिप्रसाद चौरसिया आपको ध्यान रखना है और एक पन्नालाल घोष, यही दो पूछे जाते हैं आपके बांसुरी वादक से जब भी क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 281 देखिए, निम्न में से रक्त से क्या शुद्ध होता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या इनमें से कोई नहीं? अंत तक अगर आप लोग बने रहेंगे तो आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि अग्निवीर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं। आप लोग अंत तक वॉच करेंगे तो पूरा का पूरा आपको एनालाइज हो जाएगा। बताइए निम्न में से रक्त से क्या शुद्ध होता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अभी तक जिसने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों। मैंने हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए उनको दोस्तों, ठीक है। एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, आपके सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद करेगी दोस्तों। बताइए दोस्तों रक्त से क्या शुद्ध होता है? बस ये डी ऑप्शन को टिक करेंगे, इनमें से सही सभी, मतलब ये नहीं होगा यहाँ, ये जो नहीं है ना ये नहीं होगा, ये सभी होगा। यहाँ पर ऑप्शन गलत आ गया भाई, ये सभी, ठीक है, ये सभी रहेगा, ये सभी। यहाँ पर ऑप्शन आप लिख लीजिए, यहाँ पर आप ऑप्शन लिखेंगे ये सभी है ना, तो आप लोग डी ऑप्शन को ही टिक करेंगे, ये सभी, ठीक है। रक्त से क्या क्या शुद्ध होता है? फेफड़े शुद्ध होते हैं, यकृत और गुर्दे, तो आप लोग ये सभी टिक करेंगे ऑप्शन डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282 देखिए, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर रिप्लाई करेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान से पढ़ें फिर रिप्लाई किया करें दोस्तों, जल्दबाजी चक्कर में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है, आते हुए भी गलत कर देते हैं। देखिए 60 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि 20% का लाभ हुआ है तो एक्स का मान ज्ञात करें। भाई ट्रिक से करेंगे गुरुजी, हम इसको भी ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको, ट्रिक से, ठीक है। तो बताइए पहले, अगर आपको जिसको भी जवाब आता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करें जिसको भी आता है, जल्दी से बताएं दोस्तों। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, 60 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कि 60 सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। 60 सीपी किसके बराबर है, किसके समान है? एक्स वस्तुओं के एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका नया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य क्या निकला, देखिए नया क्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य क्या बोला। देखो अब इसको इक्वल है ना, ये 60 एसपी हो जाएगा और सीपी क्या हो जाएगा, आपके एक्स हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू पुट कर दिए, एक्स तो आपके क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य अब आपके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, अब आगे कंडीशन डाली है, उसने क्या बोला है, 20% का लाभ हुआ तो एक्स का मान ज्ञात कर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/5 होती है। भाई लाभ हुआ है तो 5 से वैल्यू 6 होगी, यानी 5 से वैल्यू 6 होगी, 5 से वैल्यू 6 होगी। अब क्वेश्चन ने पूछा ये एक दूसरे के समान है क्या, यहां पर देखिए क्या ये विक्रय मूल्य एक दूसरे के समान है क्या, नहीं है, तो हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है, 10 से गुणा करना। अब विक्रय मूल्य समान हो जाएंगे, 60 यहाँ 50 यहाँ पर आ गया,
यहाँ पर कितना आएगा 50 यहाँ पर आएगा, 50 यहाँ पर आ गया और 60 यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या पूछा, एक्स का मान पूछा, तो एक्स का मान कितना आ गया 50 आ गया, है ना। हमें एक्स का मान ही पूछा तो एक्स का मान यहाँ पर कितना आ गया 50 आ गया, यानी 50% का एक्स की वैल्यू क्या आई 50% हुआ दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 283 का जवाब देंगे। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। सोन नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करेंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। भाई जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको चैनल के बारे में बता दो दोस्तों। क्लास आपके लिए डेली बेसिस पर 8 PM पर आती है। भाई डेली बेसिस पर 8 PM पर आती है, आपको जुड़ना है और अपना टेस्ट देना है दोस्तों। डेली बेसिस पर अगर आप लोग अपने टेस्ट को देंगे तो आपकी दोस्तों टाइम एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और अच्छे आपके मॉक टेस्ट भी हो जाएंगे डेली बेसिस पर, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से कितना टाइम कंज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डेली बेसिस पर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व किया करें। तो बिल्कुल आप लोग किस ऑप्शन को टिक करें, नर्मदा को टिक करें, बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करें। भाई नर्मदा को जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया इस बार का। बताइए दोस्तों, रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या रहेगा जवाब प्रश्न के लिए। बहुत ही शानदार और प्यारा सा क्वेश्चन है। बताएं दोस्तों, कोई इसमें डिफरेंस लेने की दोस्तों पहले आप लोग देखा करें, कहीं डिफरेंस लेने की जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, सीरीज तो नॉर्मल ही है, चलो डिफरेंस ही ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखो 53 से 61, तो 53 से 61 का मतलब 8 का गैप आ रहा है गुरुजी, 8 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा, ठीक है। 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, यानी 8 और 27 कुछ नंबर जाने पहचाने तो लग रहे हैं गुरुजी। चलिए 2 में से 8, 12 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 4 बचेगा। 14 में से 8 घटाओ कितना बचेगा? 6 बचेगा। कुछ नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं, कुछ नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं। 277 में से 152 को घटाइए, देखिए 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और ठीक है 7 में से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं। अगला क्या आएगा वो यहाँ से पता चलेगा। अगला तो देखिए ये होता आपके 2 का क्यूब, यानी 2 का वर्गमूल। ये होता आपके 3 का क्यूब, ये होता आपके 4 का क्यूब, और ये होता आपके 5 का क्यूब। तो अगला कौन सा चाहिए गुरु? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता 216। क्या होता है? ये नंबर आ गया 216। अब देखिए सब में प्लस होता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है? 277 में 216 प्लस करना है। 277 में 216 आपको क्या करना है? प्लस करना है। चलिए प्लस कर दिए। 7 6 13 का 3। अब देखिए यूनिट प्लेस डिजिट पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसमें से 3 किस में दिख रहा है? यूनिट प्लेस डिजिट पर। गुरुजी 3 तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो भाई टाइम कंज्यूम करना, हमें यूनिट प्लेस डिजिट से खेलना है। भले आप करके देख लीजिए। 7 और 1 8 और 1 7 और 1 8 और 1 कैरी 9, ठीक है, और 2 2 4 कितना आ गया? 493, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। भाई इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर देते भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन प्यारा सा है, बहुत ही शानदार सा है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है दोस्तों, कहां पर स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, जयपुर में, जोधपुर में? सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। अगर क्लास लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, अपने सभी मित्रों में शेयर भी करेंगे इस क्लास को। दोस्तों आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल वहां इस क्लास को शेयर करेंगे, आप चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, सब जगह इसको शेयर करेंगे। आज ये हमारा 14वां मॉडल पेपर है अग्निवीर भर्ती का, ठीक है दोस्तों। हम 13 मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आज ये 14वां मॉडल पेपर है। यही मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, सभी प्यारे साथी बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कहां पर है? दिल्ली में है दोस्तों। ऑप्शन ए को बिल्कुल लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए अंत तक बने रहना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हडिम्बा देवी मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में स्थित है? बहुत बार पूछा गया, अभी एसएससी जीडी में जो शिफ्ट हुई थी उनमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए मेरे प्यारे सभी सिपाही, हडिम्बा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भाई ना तो ए ऑप्शन रहेगा, ना ही डी, ना ही सी, ये रहेगा हिमाचल प्रदेश में। भाई हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख मंदिर और बता देता हूं जो एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ज्वालामुखी मंदिर, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ज्वालामुखी मंदिर दोस्तों बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखें। तो ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। मां चिंतापूर्णी देवी मंदिर,
चिंतापूर्णी देवी मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। चिंतापूर्णी मंदिर ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। चिंतापूर्णी मंदिर, चिंतापूर्णी देवी मंदिर, चिंतापूर्णी देवी मंदिर दोस्तों, ठीक है। चिंतापूर्णी देवी मंदिर बहुत बार पूछा जाता है। और एक मंदिर है जो बहुत बार पूछा जाता है, हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाटसू मंदिर, ये सभी यहीं पर हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हनुमान मंदिर, जाटसू मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये सब यहीं पर है हिमाचल प्रदेश में। अगर हिमाचल प्रदेश से कुछ भी मंदिर पूछा तो आपके इनमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो ये हडिम्बा और ज्वालामुखी मंदिर तो पढ़ते ही जाना, और चिंतापूर्णा मंदिर, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा, हैजा या छोटी माता? मेरे सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। भाई हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो एक भी मॉडल पेपर या एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच किया करें दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहती है। अब एग्जाम बहुत नजदीक आते गए हैं दोस्तों, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों, ठीक है। तो भाई निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? वो रोग है दोस्तों हैजा। तो ऑप्शन सी को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 288वां देखिए। एक राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्षों की दर पर दी गई है। यदि राशि 5.5% की दर पर दी जाती है तो ब्याज 1800 रुपये बढ़ जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 60,000, 50,000, 35,000, 25,000, वो राशि ज्ञात करें, जल्दी से बताएं। एक राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्ष की दर पर दी गई है। राशि 5.5% दर बढ़ जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी मेरे प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हमें सभी को पता है गुरुजी, क्या दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, यही पता है ना सभी को, अभी तक यही देखते हैं। जी हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो करिए दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष बोल रहा है, कितने वर्ष? 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 4 वर्षों पर दी गई राशि। देखो हमें 2 वर्ष दिया है और हमें दर दी, और हमें 2 वर्ष दिया है और 4 वर्ष की 4% दोस्तों, यहाँ पे ये दर है 4, ये वर्ष नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष नहीं है, ये दर है। 4 वर्ष 4% की दर से है ना, ये 4% है, ठीक है। तो 2 वर्ष नहीं है, ये 4% है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आपके 4% दर, ये वर्ष नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 2 वर्ष के लिए साधारण 2 वर्ष, टाइम का टाइम यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है। 4% दर ये रही। अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8% साधारण ब्याज हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब आगे वापिस बोला है दूसरे वर्ष में भी देखो दोस्तों 5.5% की दर है। कितनी है भाई? 5.5% की दर है भाई दूसरे वर्ष में भी। तो 5, इन दोनों 5.5 को 2 से गुणा करेंगे, आपके पास 11% आएगा। करके देख लीजिए, 55 दूनी 110, 0 हट जाएगा तो 11। अब इन दोनों का अंतर देखिए, उन्होंने अंतर ही देखा तो ब्याज इतने से बढ़ गया है। तो अब ब्याज कितने से बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पर गुरुजी? 3 से बढ़ा हुआ है, यानी 3 की वैल्यू 1800 दे रखी है। 3 की वैल्यू जब 1800 है तो 100 पर कितनी होगी? तो भाई 3 गुणा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 3 छंग 18, 6 यानी 600 को 100 से गुणा करेंगे तो आपके पास जवाब निकल कर आएगा 60,000। क्या आएगा? 60,000। क्या आएगा भाई? 60,000, बिल्कुल 60,000 ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन है भाई 60,000 वाला? गुरुजी पहला ही ऑप्शन, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी सिपाही। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिसी, सेंट पीटर या सेंट ल्यूक? जल्दी से बताएं, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे भाई? जल्दी से बताएं। सेंट थॉमस थे गुरुजी, सेंट थॉमस। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो गलत टिक कर रहे हैं भाई। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं होगा, प्यारा ऑप्शन रहेगा ए, बिल्कुल ए ऑप्शन। सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोदावरी, लूणी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे
भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। ठीक है, बताइए मेरे सभी प्यारे सिपाही, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। भाई नमक की नदी की बात कर रहे हो गुरुजी तो लूणी नदी है भाई, लूणी नदी। दोस्तों आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। ये निकलती है अजमेर के नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है दोस्तों, अजमेर से। ठीक है, नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। अजमेर कहाँ है भाई? अजमेर दोस्तों आपकी ये राजस्थान राज्य में है दोस्तों, है ना। राजस्थान राज्य में एक जिला अजमेर, राजस्थान राज्य, राजस्थान। यहीं पर दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जिले में है? तो अजमेर के राजस्थान के अजमेर जिले में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है दोस्तों, 291 वाला जवाब देंगे सभी प्यारे सिपाही। ए और बी भाई है भाई, ए और बी भाई है, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी बहने हैं, बिल्कुल सही बात है। ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है गुरुजी। बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। पिता, भाई, बेटा या चाचा, सभी सिपाही कमेंट करेंगे भाई। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? पिता, भाई, बेटा या चाचा, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करें जिनको आता है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी भाई हैं भाई, ए और बी ये आपस में भाई हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और बी आपस में भाई है। आगे क्या बोला? सी और डी बहनें भाई, सी और डी ए का अभी तो कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग अलग बिठाएंगे, सी और डी अलग अलग बिठाएंगे क्योंकि ये बहनें। अब कौन सी और डी बहनें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ए का पुत्र डी है भाई। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र गुरुजी डी है। ए का पुत्र कौन है गुरुजी? ए का पुत्र डी है। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है। एक काम करिए, ए का पुत्र बोला है ना, तो भाई ए का पुत्र को हम पी से डिनोट कर देते हैं। ये भाई ए का पुत्र है, ये जो ए का पुत्र है वो कौन है? डी का भाई है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जब ए का पुत्र कौन है? पी है, तो ये भी तो इसी के पुत्र हुए क्योंकि ये तो इसका भाई है, पुत्री हुई ना। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी सी से किस प्रकार संबंध है? तो भाई बी सी से किस प्रकार संबंध है? भाई ये आपस में भाई है, भाई का पुत्र हो या पुत्री हो कौन लगेगा? चाचा भतीजी होंगे ना। तो बिल्कुल हमें पूछा है बी सी से किस प्रकार संबंध है, तो बी कौन लगेगा? सी का चाचा लगेगा। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया। आप लोग कमेंट करें अगर किसी भी व्यक्ति को इस प्रश्न से डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहां पर है? भाई सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। पाटलिपुत्र, वैशाली में, कपिलवस्तु में या इनमें से कोई नहीं। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर उनको बता दूं क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों। अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। मैंने आपके लिए सारे के सारे मॉडल पेपर की PDF अवेलेबल करा दी है, सारी अपलोड कर दी है, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? जल्दी से बताएं, सभी प्यारे सिपाही बताएंगे। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो बिल्कुल वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। तो किस स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 293 देखिए। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? O2, CO2, ऊष्मा या ईंधन? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे सिपाही। निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? क्या होगा इस प्रश्न के लिए जवाब? जल्दी से बताएं। जिन बच्चों ने दोस्तों अभी तक पढ़ाई नहीं करी है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार इन सभी मॉडल पेपर को जरूर पढ़ लें, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे दोस्तों। मॉडल पेपर से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपके टाइम एक्यूरेसी का पता चलता है, ठीक है, और एक तो आपकी तैयारी का पता चलता है। तो आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर मॉडल पेपर डेली सॉल्व किया करें, डेली 8 PM पर जुड़ा करें। तो बिल्कुल आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? क्वेश्चन 293 का बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई। कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो CO2 आवश्यक नहीं है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 294 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। 250, 500, 300 या 600। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? जवाब दें जिन बच्चों को आता है। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर वो संख्या 240 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। वो कौन सी संख्या ज्ञात करें? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे सिपाही। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, सभी को अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता वो देख लिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, क्योंकि 20/100 करेंगे तो 20 से कम 20 और नीचे 5 रहेगा, तो 20×100 है ना, 1/5 रहती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किसी संख्या में 20% जोड़ने पर वो संख्या 240 हो जाती है। भाई 200 जोड़ने पर 240 हो रही है। 5 से वैल्यू कितनी हो रही है? 6 हो रही है। 5 से वैल्यू कितनी हो रही है? 5 से वैल्यू गुरुजी 6 हो रही है। अब 6 हो जाती है, मतलब जोड़ने पर इतनी 240 हो जाती है, यानी इसी 6 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? इसी 6 की वैल्यू मतलब हो जाती है, तो 5 से वैल्यू कितनी हो रही है? 6, यानी 240 दे रखी है इसी की, है ना। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 240। अगर कितनी दे रखी है? 240% दे रखी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 चौके 40, लगभग 40 गुना दिख रहा है। तो हमें क्या पूछा है दोस्तों? ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, वो मूल संख्या होती है, मूल संख्या है ना। तो हमें वही संख्या पूछा है, यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, मूल संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें 40 से इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 40 से इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करेगा। तो 4 पंचे 20 यानी 200। तो वो मूल संख्या क्या है? वो मूल संख्या गुरुजी 200 निकल कर आई, यानी कि ए ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे सिपाही। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें। कहीं पे भी समझ में ना आ रहा तो भी कमेंट करें। ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया। आप लोग यहाँ पर बेझिझक होकर कमेंट करें, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, बहुत ही प्यारा सा, बहुत बार पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इग्नोर ना करें, इसको इग्नोर ना करें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या बिहार में? सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे। फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। भाई यहाँ पर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 2 उत्सव से पूछा जाता है, एक तो सरहुल उत्सव और एक बिहुला। यहाँ पर लिखिए सरहुल, एक तो ध्यान रखेंगे सरहुल उत्सव और एक ध्यान रखेंगे बिहुला उत्सव। ये 2 उत्सव बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों बिहार राज्य से, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों, ठीक है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, अगर बिहार से अगर कोई भी उत्तर पूछे तो इन दोनों में से ही एक ना एक आपको पूछेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भाई फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है गुरुजी आंध्र प्रदेश में। किस में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य में ये मनाया जाता है। आप लोग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य में एक और इंपॉर्टेंट उत्सव पूछा जाता है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, कल्याणोत्सवम, है ना। क्या ध्यान रखेंगे? कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सवम, है ना, कल्याणोत्सवम, ठीक है। बहुत बार पूछा गया ये उत्सव है दोस्तों, कल्याणोत्सवम, ठीक है। एक तो आंध्र प्रदेश का कल्याण उत्सव ध्यान रखेंगे और दूसरा फ्लेमिंगो उत्सव, ठीक है। और बिहार से आप सरहुल और बिहुला, ये बहुत पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी प्यारे सिपाही, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अब बताइए, अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो कमेंट करें। बताइए दोस्तों, आपको कोई डाउट है इस क्लास में किसी भी प्रश्न से? कमेंट करें भाई, जिसको भी डाउट हो तो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे सभी प्यारे सिपाही। आज की क्लास को हम यहाँ पर सभी समाप्त करते हैं दोस्तों। आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाई आज हमने कितने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए अग्निवीर भर्ती के? आज हमने गुरुजी 14 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए दोस्तों। अग्निवीर भर्ती के आज हमने 14 मॉडल पेपर कंप्लीट कर दिए हैं भाई। जिन्होंने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लें भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना गुरुजी समय बहुत कम बचा हुआ है, कैसे पढ़ें? किसी ने या तो किसी ने पढ़ाई नहीं करी अभी तक, तो भाई मैं उनको बता देता हूँ, इन मॉडल पेपर को आप लोग कर जाइए। आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ आपके समक्ष, दो आपको एग्जाम में बहुत पहले पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। जिस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न से क्वेश्चन लेके आओ, तो क्लास इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर लगता है ये क्लास आपको इंपोर्टेंट है तो आप इस क्लास को एक बार कर देंगे लाइक और अपने सभी प्यारे सिपाहियों में क्लास को शेयर करेंगे। सभी प्यारे मित्रों में क्लास को शेयर करके आए जल्दी से। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो दोस्तों, सब जगह इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। 15 मॉडल पेपर उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी, ठीक है दोस्तों।
अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं यूट्यूब पे जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। टाइमिंग सभी को पता भाई, 8 PM डेली टाइमिंग रहती है, डेली सभी बच्चे जुड़ेंगे 8 PM पर दोस्तों। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।